हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम आपको एक सीक्रेट हैक बताने वाले हैं जिसके जरिए 99% जो बिजनेस है जो फेल हुए हैं जिसकी वजह से है, और जो 1% बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा टॉप पे है उसकी वजह क्या है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 99% बिजनेस जो फेल हुए उसका रीज़न एक ही है, एक ही कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से वो 99 बिजनेस फेल हुए, वो है फनल। वो फनल नहीं बनाई अपने बिजनेस के अंदर लोगों को लाने के लिए, फनल का नॉलेज नहीं है और फनल को इतना सीरियसली लिया नहीं है जिसकी वजह से वो 99% बिजनेस से वो फेल हो चुके हैं। और 1% बिजनेस जो सक्सेस हुए हैं जिसने अपनी पूरी एक प्रॉपर फनल बनाई हुई है, फनल स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके जरिए वो आगे सक्सेस हुए हैं बिजनेस। तो उस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से लोगों ने फनल बना के अपनी $1 मिलियन बिजनेस को जनरेट किया है और किस तरह से बहुत सारे बिजनेस है जो फेल हो चुके हैं। तो फनल क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे फनल क्या है, फनल क्यों जरूरी है आपके बिजनेस के अंदर। अगर आप फनल नहीं बनाते हो आपके बिजनेस में तो क्या होता है, और अगर फनल बनाते हो तो क्या होगा, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फनल क्या है। फनल एक आपका कस्टमर की जर्नी है कि अगर जितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो कौन कौन से स्टेप से होके आ रहे हैं, वो होता है फनल्स। आपको कस्टमर का एक एक स्टेप को आपको प्रीफ्रेम करना है अपने आने वाले स्टेप के लिए। कैसे करना है क्या है सब बात करेंगे। तो फनल फनल आप यूज़ करोगे तो आपकी जो पूरी ऑडियंस है वो ऐसी ऑडियंस आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको क्या कौन सी ऑडियंस चाहिए, आपको ड्रीम कस्टमर चाहिए। ड्रीम कस्टमर मतलब क्या, आपकी वो कस्टमर जो आपकी सारी प्रोडक्ट को परचेस करे, आपकी सारी आने वाली प्रोडक्ट को परचेस करे। ऐसे कस्टमर जो आपके ड्रीम कस्टमर है उसको ढूंढना है। अभी ऑडियंस कितनी है, अभी एक तरीके से देखें तो इंडिया के 70% पीपल ऐसे हैं जो आपकी ऑडियंस रेंज में नहीं आ रहे हैं। वो मतलब कि छोटे बच्चे हैं या तो फिर 50 एज से ऊपर वाले हैं, तो वो लोग आपकी एज रेंज में नहीं आएंगे। तो आपकी जो रेंज में आ रहे हैं वो 35 से 40 करोड़ लोग हैं जो आपकी रेंज में आ रहे हैं, मतलब कि एज की रेंज में आ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की रेंज में नहीं आ रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट की इंटरेस्ट की रेंज में सिर्फ 10 करोड़ से 12 करोड़ लोग ही आ रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे अगर आप उसको ऐड दिखाओगे तो 10 से 12 करोड़ लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट की रेंज में आ रहे हैं। अभी उसमें से भी जो लोग आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट की रेंज में उसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। नंबर 1 इज कोल्ड, नंबर 2 इज वार्म और नंबर 3 इज हॉट। अगर आप हॉट ऑडियंस की बात करें तो हॉट ऑडियंस वो ऐसी ऑडियंस है जिसको पता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो वो लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मतलब कि उनको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे। तो अगर आप आपकी प्रोडक्ट को कोई अच्छी सी ऑफर के थ्रू डायरेक्टली हॉट कस्टमर को दिखाओगे ऐड चला के, तो आपको ऑर्डर आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वो आपकी एड रेंज में आते हैं, आपकी ऑडियंस की रेंज में आते हैं। तो उसके लिए अगर आप उसको ऐड करके ऐड चला के उनके थ्रू आप उनको प्रोडक्ट दिखाते हो तो आपको प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन इंडिया के और वर्ल्ड के जितने भी मार्केटर है वो सारे लोग वो हॉट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि सभी लोग उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो उस ऑडियंस की जो कंपटीशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी ऐड अगर गूगल ऐड चलाते हो, फेसबुक ऐड चलाते हो या ऑर्गेनिक तरीके से आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करते हो तो जो जो उसकी जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो जो हॉट ऑडियंस है सिर्फ 1 से 2% ही ऑडियंस है जो आपकी 10 से 12 करोड़ की ऑडियंस में से 1 से 2% ऑडियंस है जो हॉट ऑडियंस है जिसको अपनी प्रॉब्लम पता है और वो ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढ रही है जिसके अगर उसके सामने अच्छी ऑफर के थ्रू, अच्छी स्टोरी के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट लेके जाओगे तो वो तुरंत ही वो परचेज कर लेगा। तो उसकी कंपटीशन बढ़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है फनल्स। अब फनल के थ्रू आप जा सकते हो हॉट ऑडियंस के पास। कैसे? अभी जैसे मोस्ट ऑफ मार्केटर हॉट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करो।
तो उसके थ्रू आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि आपकी अगर हॉट ऑडियंस को टारगेट करोगे तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपकी एड की जो कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो जिससे होगा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोल्ड या वार्म ऑडियंस को टारगेट करोगे तो वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम है। कंपटीशन है लेकिन बहुत ही कम है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फनल कैसे बनाते हैं, कैसे कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कैसे वार्म ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कैसे कोल्ड में से उसको वार्म में कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसको सेल करवाते हैं। वो जो प्रोसीजर है उसको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप फनल बना के कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हो, कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करते हो और वार्म में से उसको हॉट में कन्वर्ट करते हो, तो आपका सेलिंग का चांस बढ़ जाता है। तो कैसे करना है वो प्रोसीजर आपको पूरी इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको जो फनल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहला है वो है टॉप। नंबर 2, सॉरी, आपकी जो फनल्स है वो 3 टाइप में डिवाइड होगी, टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल एंड बॉटम ऑफ फनल। अभी टॉप ऑफ फनल में आप कौन लोग आएंगे, वो कोल्ड कोल्ड पीपल आएंगे, जो लोग आपको बिल्कुल जानते नहीं है, तो वो लोग आएंगे आपकी टॉप ऑफ फनल में। मिडल ऑफ फनल में वो लोग आएंगे जो आपको एटलीस्ट आपको जानते हैं, आपकी कंपनी को जानते हैं और आपकी प्रोडक्ट को जानते हैं, और उसने पास्ट में आपसे कुछ ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, जो वो लोग आएंगे आपकी वार्म ऑडियंस में। और हॉट ऑडियंस में वो लोग आएंगे जो आपको जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को जानते हैं और उनको आपकी प्रोडक्ट परचेज ऑलरेडी की हुई है और महंगे से महंगी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं, तो वो आपकी हॉट ऑडियंस में आ रहे हैं। तो आपको हॉट ऑडियंस चाहिए इसी, तो उसके लिए सबसे पहले आप जब भी कोई गूगल एड चलाते हो, फेसबुक एड चलाते हो, ये ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके आते हो, तो वो ट्रैफिक आप टॉप ऑफ फनल में लेके जाओगे। जो टॉप ऑफ फनल में सबसे पहले क्या होगा, आपका बीट आएगा। बीट का मतलब क्या, वो चीज़ जो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी फनल के अंदर लेके आने के लिए। तो आपका बीट आपकी ई बुक हो सकती है, कोई टेम्पलेट हो सकता है, कोई फ्री प्रोडक्ट हो सकती है, जो आपकी फनल के अंदर लेके आ सके उनको। जैसे ही फनल के फर्स्ट स्टेप में आता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर, मतलब क्या है कि वो आपको उनसे उनका मेल आईडी चाहिए, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, जिससे आप उसको कोल्ड में से वार्म में कन्वर्ट कर सको। आप कंटिन्यूस वैल्यू दोगे जिससे वो कोल्ड में से वार्म में कन्वर्ट होगी। तो कोल्ड में से वार्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर करोगे। जो लोग आपको आपका अपना मेल आईडी देने के लिए रेडी ना हो, वो लोग आपसे कभी ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले। तो ये चीज़ आप याद रखें, आपको उनका जो मेल आईडी लेना है वो ऑर्गेनिकली तरीके से लेना है, मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा हूँ, मतलब कि नेचुरली लेना है, आपको फोर्सफुली नहीं लेना, नेचुरली लेना है। अगर वो बंदा, जो बंदा आपको खुद आप अपनी मेल आईडी देने के लिए रेडी है, वही बंदा आपसे फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करने वाला है। तो आपको फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करवाना है, मेन आपका मकसद यही है कि आपको फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करवाना है और आपको आपकी जो ड्रीम कस्टमर है उसको ढूंढना है उसमें से। तो उसके लिए आपको जो लोग आपकी टॉप ऑफ फनल में आ रहे हैं, जो आपका बीट पर ले रहे हैं, बीट परचेज कर रहे हैं, जो फ्री भी हो सकता है या पेड भी हो सकता है, तो आपको जैसे क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर करते हो, आप उनको सब्सक्राइब करवा दो अपने मेल आईडी के अंदर यूट्यूब चैनल में, या तो फिर कोई भी जहाँ पे आप कोई कंटिन्यूस वैल्यू देना चाहते हो। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी सबसे छोटी से छोटी प्रोडक्ट है, कम प्राइस की प्रोडक्ट, उसको डायरेक्टली पिच करनी है, उनको देनी है बाय करने के लिए। क्योंकि आप क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर वो हो चुका है, लेकिन जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा आपके साथ, आपकी कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तब तक वो आपकी बड़े से बड़ी प्रोडक्ट परचेज करने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले छोटी प्रोडक्ट आपकी उसको देनी पड़ेगी। जब आप उसकी आपकी छोटी प्रोडक्ट है, कोई भी कम वैल्यू की कम प्राइस की प्रोडक्ट उसको देते हो, तो अगर आपके पास 1000 लोग हैं जो आपका बीट बाय करके आपके पास आ रहे हैं, उसमें से अगर कुछ कम वैल्यू की प्रोडक्ट जो 10% हम काउंट करें, तो मतलब कि 100 पीपल्स जो आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट, जो सबसे कम प्राइस की प्रोडक्ट वो परचेज करता है, मतलब कि आपका उसका ट्रांजेक्शन रिलेशन मेंटेन हो चुका है, मतलब कि वो आपका क्वालिफाइंग बायर बन चुका है, जिसने आपके साथ ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो ये करने के बाद जो आपका क्वालिफाइंग बायर बन चुका है,
उसको आपको न्यू सीट पे लेके जाना है, मतलब कि न्यू लिस्ट में लेके जाना है। अगर आप ईमेल मेंटेन करते हो तो न्यू लिस्ट में लेके जाना है, और उसमें से आपको देखना है कि वो जो सारे लोग हैं, जितने लोग बाय कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट, उसमें से हाइपर लिंक बायर कौन से हैं, हाइपर बायर कौन से जो आपकी उससे बड़ी प्रोडक्ट है वो परचेज करने के लिए रेडी है, या तो फिर वो लोग जो आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट को भी परचेज करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए आपको उससे महंगी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा वैल्यू की, ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट, वो उसको पिच करनी है। तो जैसे आप उसको ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट आप उसको दोगे, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और कुछ लोग हैं वो नहीं करेंगे। जो लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते उसको आपको फॉलोअप के थ्रू, ईमेल सीक्वेंस के थ्रू, व्हाट्सएप सीक्वेंस के थ्रू आपको उसको पिच करना है आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। और आपको एवरी डे, एवरी 2 डे या 3 डे आपको उनको वैल्यू देनी है, मतलब कुछ फ्री चीज़ देनी है, कुछ वैल्यू दोगे तभी वो आपके ईमेल सब्सक्रिप्शन में रहने वाले हैं। जितना जो लोग आपके ईमेल सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा टाइम रहेगा, ज़्यादा टाइम वेट रहेगा, मतलब कि कोई भी बंदा है जो आपके ईमेल सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा टाइम रहेगा, तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो उसके थ्रू। तो आपको ऐसे जितने आपके पास सब्सक्राइबर है, जितने आपके कस्टमर है, उनको कंटिन्यूस वैल्यू देते रहना है। तो आप जैसे हाइपर एक्टिव बायर है उसको ढूंढ लिया आपने, उसके बाद आप उसको महंगे से महंगी प्रोडक्ट को दे सकते हो। अभी वो प्रोडक्ट कैसे दे सकते हो? वेबिनार के थ्रू दे सकते हो, आपके सेमिनार के थ्रू दे सकते हो, या कोई लाइव इवेंट के थ्रू दे सकते हो। अगर आपको बड़ी प्रोडक्ट देनी है तो उसको आप डायरेक्टली मेल के थ्रू या तो फिर कॉल के थ्रू नहीं दे सकते। उसके लिए आपको कोई इवेंट रखनी होगी, सेमिनार रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी वेबिनार रखना पड़ेगा। उसी के थ्रू आप ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फनल का। तो इस तरह से फनल में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको लोगों को लेके जाना है, जिसमें से आपको ढूंढना है कि ऐसा कस्टमर कौन सा है जो आपकी महंगे से महंगे प्रोडक्ट को बाय करता है। वो कस्टमर है, वो आपका ड्रीम कस्टमर है। तो आपकी फनल इस तरह से काम करती है कि आपको अगर अगर बहुत सारे बिजनेस क्या है कि इस टाइप की फनल नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली जो कोल्ड कस्टमर है उसको ही डायरेक्टली 2000 या 5000 की प्रोडक्ट को डायरेक्टली पीच करते हैं। तो 2000 5000 की प्रोडक्ट का कोल्ड कस्टमर कभी बाई करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, उसका ट्रस्ट आपको, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों बाई करेगा। तो ये थी स्ट्रेटजी फनल की। अगर आपको ये पूरी स्ट्रेटजी को डिटेल में सीखना है, डिटेल में आपको समझना है, तो हमने जो फनल मास्टरी प्रोग्राम रखा हुआ है, फनल मास्टरी प्रोग्राम, जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो, जिसके अंदर हम 18 डे तक आपको कंटिन्यूस 1 मेल देंगे, जिसके अंदर एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से फनल वर्क करता है और किस टाइप की जो फनल है वो सबसे ज़्यादा चलती है। अगर फनल देखो तो बहुत सारी फनल है जो आज के टाइम पे आप बना सकते हो। उसमें से अगर आप 14 से 15 मिनिमम 40-50 टाइप के फनल है, उसमें से अगर आप एक फनल बना देते हो, तो एक फनल आपके बिजनेस के लिए वर्क करती है, तो आप उसी फनल से आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आपकी एक फनल ऐसी है, आपकी एक फनल ऐसी बन जाती है जो आपको रेवेन्यू ला के देती है। उसी फनल के थ्रू आप फ्यूचर में आपकी जितनी प्रोडक्ट है उस सारी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बाय कर सकते हो। फनल मास्टर प्रोग्राम के अंदर हम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, प्री फ्रेम माइंड की स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, जिससे आपकी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली परचेज करेगा आपका कस्टमर। मतलब कि कस्टमर का जो माइंड है उसको प्री फ्रेम कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं। 7 स्टेप ऑफ फनल बताने वाले हैं कि किस टाइप फनल का जो 7 स्टेप है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है, वो किस टाइप से होता है, वो कैसे आप फनल बना सकते हो। वो सारी डिटेल आपको फनल मास्टरी प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। तो अगर आप फनल मास्टरी प्रोग्राम में ज्वाइन होते हो तो आपका कोई भी बिजनेस हो उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे देखो तो कितने भी आप ऐड चलाते हो तो ऐड की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कंपैरिजन में देखेंगे, अगर आज से कुछ 20 साल पहले हम देखेंगे, जब उस टाइम पे जब इंटरनेट नया आया था तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो ऐड की जो कॉस्ट थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर आप
100 रुपये की एड चलाते हो तो ईजिली 200 रुपये जनरेट कर सकते थे। ईजी मतलब बहुत ही ईजी कर सकते हैं 200 रुपये जनरेट। 100 का 500 भी कर सकते हैं, 100 का 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 100 का 200 कर सकते हैं, सिर्फ एड बना के ही। एड को ऑप्टिमाइज भी नहीं करना है, सिर्फ एड बनाना है तो आप 200 कर सकते थे। उसकी कंपेरिजन में आज के टाइम पे देखो तो 100 रुपये की एड पे आप अगर 1000 की एड चलाते हो तो 1000 की एड पे अगर आप 500 रुपये की प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट आपकी एक प्रोडक्ट ही सेल हो सकती है। अगर आपको एड्स नहीं आती है तो उस टाइम पे आज के टाइम पे अगर कंपेरिजन करें तो एड की जो कॉस्ट 10 टाइम हाई हो चुकी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उस टाइम पे फनल थी तो उस टाइम पे फनल के बारे में किसी को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एड के थ्रू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे लोग कमा सकते थे। आज के टाइम पे एड वर्क नहीं कर रही है तो आपको फनल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फनल बना देते हो आपके बिजनेस के अंदर, और अगर आपको अगर आपने अभी बिजनेस किया नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो फनल मास्टरी प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपको एग्जैक्टली वो स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी कि जिसके जरिए आप अगर आपका बिजनेस को शुरुआत से स्टार्ट करते हो तो शुरुआत के स्टेज से ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो आपके बिजनेस के अंदर। तो ये था हमारा फनल मास्टरी का प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फनल मास्टरी में इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप फनल मास्टरी में ज्वाइन हो सकते हो। हम आपको मिलते हैं फनल मास्टरी के लेसन नंबर 1 पे। थैंक यू वेरी मच।